बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 और उसकी जो अलजेब्रिक फार्मूलाए हैं, फार्मूलेज हैं, और उसमें वो 4 फार्मूले जिसमें क्यूब इन्वॉल्व है, यानी जिसमें एक्सपोनेंट 3 इन्वॉल्व है, उसे को हम रिवाइज करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा लूँ। इसके बाद फिर हम प्रॉपर जो इसके एक्सरसाइजेस है वो इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। और इसके बाद जो स्क्वायर के फार्मूले थे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, या उसके बाद a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, या x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये फार्मूले मैं पहले सारे वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आपने देखे तो ठीक है, नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट सिग्नेचर ग्रामर स्कूल, इन वेबसाइट का यूट्यूब चैनल सिग्नेचर ग्रामर स्कूल, वहाँ पर चले जाएं और इन फार्मूले इनको तलाश करें। वहाँ पर तमाम फार्मूले पड़े हैं, उनको आप देख लें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी दें अपने, उसके बाद उसको लाइक भी करें और बेल आइकॉन पर आप अपना उसको भी क्लिक करें ताकि आपको जो अच्छी वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको मिलते रहें और आप इससे मुस्तफीद होते रहें। तो अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हमारे पास ये 4 फार्मूले ऐसे जिसमें क्यूब इन्वॉल्व है। यानी आपकी किताब में आपके मैथमेटिक्स का जो बुक ग्रेड 10 का बुक है, उसी में यही फार्मूले हैं जिसमें ये क्यूब इन्वॉल्व है। पहला फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब, यानी a प्लस बी और उसका मुकम्मल दोनों का मुश्तरका तौर पर एक्सपोनेंट 3 है या क्यूब है। तो ये इक्वल होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद ब्रैकेट a प्लस b। और सेम इसी तरह लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होगा a क्यूब और तमाम में फिर माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद ब्रैकेट a माइनस b। ये दोनों फर्क, सिर्फ इसमें फर्क यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर तमाम प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर तमाम के तमाम माइनस का निशान आया। अगला फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला अगर आप ले लें तो ये हमारे पास इक्वल होगा a प्लस बी विद इन ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई बाय या विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर फर्क, यहाँ पर ये माइनस का है और a क्यूब माइनस b क्यूब, ये माइनस बचाए इधर यहाँ पर प्लस हो गया और ये यहाँ पर आया। ये होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब हम एक एक करके इस फार्मूले को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम आ जाते हैं आज के सबक में। जो हमें पहला फार्मूला है वो है हमारे पास है वो a प्लस बी होल क्यूब का मतलब ये है a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। क्यूब का मतलब ये है कि a प्लस इंटू a प्लस बी बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर और ये हमारे पास पहला फार्मूला था वो था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी के साथ हम इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां आ जाता है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a प्लस b को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये हमारे पास a प्लस b होल क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b, जब इसके साथ चाहिए तो a स्क्वायर b, इसके एक्सपोनेंट दरअसल जमा हुए ऐड हुए, यहां पर भी एक्सपोनेंट 1 था और यहां पर भी एक्सपोनेंट 1 था। अब इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस ab स्क्वायर, ये वाला पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इस वैल्यू के साथ और फिर तीसरी वाले थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब नंबर है इस b का, जब b इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ a स्क्वायर b, यहां पर 1 था यहाँ पर 1 था, 1 1 जा 1। फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ 2a प्लस 2ab स्क्वायर, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट के साथ जमा हुआ तो ये स्क्वायर हुआ। और जब आखिर में b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ b क्यूब, 2 ये था 1 ये था, इसके एक्सपोनेंट 3 बन गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, जब ऐड किया तो ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 2 और 1 ये 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाला b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 दोनों में कॉमन है, हमने 3 कॉमन ले लिया, a दोनों में कॉमन है, हमने a ले लिया, b दोनों में कॉमन है, हमने b ले लिया। यहां पर क्या बचा? यहां पर a बचा, क्योंकि 3 भी हमने कॉमन ले लिया था, b भी हमने कॉमन ले लिया है। यहां पर a बचा और यहां से भी 3 बाहर आया हुआ है, a बाहर आया हुआ है और एक b बाहर आया हुआ है, तो एक b बचा और ये हमारे पास ट्रू हुआ, ये वाला वैल्यू आ गया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, इसका जो सेकंड है, सेकंड की तरफ आप चले जाएं तो यहां पर हमें माइनस दिया हुआ है, a माइनस b होल क्यूब का मतलब ये है a माइनस b इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b, यानी इक्वल होगा a माइनस b होल स्क्वायर इंटू a माइनस b। a माइनस b होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आया इसका वैल्यू जो फॉर्मूला नंबर 2 हमने किया था, इंटू a माइनस b। अब इसी जी यहां तक हमारे पास अगर आप देखें तो ये a माइनस b होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू अपनी जगह पर आया। अब इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। अब इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका एक्सपोनेंट 2 है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए तो ये हुआ a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b माइनस प्लस माइनस 2 1 2, a के साथ मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर और b अपनी जगह पर, और प्लस 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 a b स्क्वायर। अब इस b का नंबर है प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर b आया, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर हुआ प्लस माइनस माइनस, और b 1 है और यहां पर इसका एक्सपोनेंट 1 है और दूसरी b का एक्सपोनेंट 2 है, ये स्क्वायर है, तो जब इसका एक्सपोनेंट जमा होगी तो ये 3 बन गया। इसको हम जमा करते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसमें से a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab में कॉमन ले लिया, माइनस 3a दोनों में मौजूद है तो एक दफा a ले लिया, b दोनों में मौजूद है तो एक दफा b को कॉमन ले लिया। यहां पर क्योंकि माइनस 3 बाहर है, एक बाहर है, एक बचा और दूसरा b बाहर कॉमन आया हुआ है। यहां पर मैं माइनस लगा लूंगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहां पर मैं माइनस लगा लेता हूं। 3 कॉमन लिया गया है, a कॉमन लिया गया है, 2b में से एक b कॉमन लिया गया है तो एक b बचा, और ये मेरे पास अगर आप देख ले तो ये दूसरा फॉर्मूला था a माइनस b होल क्यूब, वो भी वेरीफाई हुआ। तो अब हम आते हैं इसके फार्मूला नंबर 3 यहां पर हमने दिया हुआ है, जो है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास इक्वल है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं ले लेता हूं a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं a प्लस b से। अब जब ये इसके साथ a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर, देखो ये इसके एक्सपोनेंट आपस में जमा होंगे, a क्यूब प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर और b
और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसका नंबर है तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए बी स्क्वायर, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस प्लस है प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब अपनी जगह पर, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, प्लस बी क्यूब, और यही हमारे पास अगर आप देख ले सॉरी ये वाला वही वैल्यू आ गया। सेम इस तरह इसका जो आखिरी फोर्थ जूज है उसी को हम ले लेते हैं, वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम ले ले ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी सी, तो वही जवाब आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब जवाब आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई हो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी और इसके साथ प्लस ए बी स्क्वायर, इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ। अब बी का नंबर है, जब बी इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस ए स्क्वायर बी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी क्यूब, क्योंकि 1 ये था और 2 ये था, तो आपस में जब हुआ तो ये 3 बन गया या क्यूब बन गया। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हमारे पास यही वैल्यू है। तो ये आज की वीडियो के लिए, ये हमारे आज की वीडियो के लिए ये 4 फॉर्मूले हैं, इसके आप प्लीज बार बार प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें, और कल से हम इंशाल्लाह इस फॉर्मूले के साथ जो कंसेप्ट एक्सरसाइजेज है वो हम शुरू करेंगे। थैंक यू।